एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये जमा कर दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने स्पष्ट इनकार कर दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था, बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है। पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न इस बारे में राजा से शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के ब्याह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी किसी ने राजा की आरती भी उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, गुरु जी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्घी में बैठ जाइए। वो दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी राजा की आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा कि पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी को तो राजा से बहुत ही अच्छी साठगांठ है, कहीं पर मेरा कबाड़ा ही न करा दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए। और उसने मेरी बेटी को शादी में लगा दिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। प्रिय मित्रों, कहानी का सार यह है कि मात्र 1,000 के साथ संबंध होने पर भर से पंडित जी की विपदा दूर हो गई। इसी प्रकार हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि दीनदयाल परमात्मा से अपना संबंध जोड़ ले तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह का अन्याय हो ही नहीं सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।